नमस्ते बच्चों। हम तीसरी कक्षा में आइडियल भाग 2 में आगे हमने स्वर 13 है यह देखा और 12 खड़ी देखी। अब हम इकाई 4 देखेंगे। बच्चों, आप जिसे गुजराती में पाठ कहते हैं वैसे ही हिंदी में पाठ को इकाई कहते हैं, ठीक है। तो हम आज इकाई 4 शरीर के अंग यानी शरीरना अंगों यह देखेंगे। देखिए बच्चों, यह किसका चित्र है? यह एक लड़के का चित्र है, ठीक है। आपका जो शरीर है उसमें कई अंग है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं यह आज हम देखेंगे। देखिए, यह लड़का है। देखिए, लड़के का चित्र है। तो इस चित्र में आप देखिए कि इसके शरीर के अंग जिसे हम आज हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे यह हमारे बाल है। क्या कहते हैं इसे हम? बाल। और इसे हम गुजराती में वाल कहते हैं और हिंदी में बाल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? बाल। और गुजराती में इसे हम वाल कहेंगे, ठीक है। ये तो आपको मालूम है कि यह चित्र के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर यह इसे हम बाल कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सिर यानी माथू। हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसे हम सिर कहते हैं। सिर यानी माथू। अब थोड़ा थोड़ा हम नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आइस यानी आँख। हिंदी में इसे हम आँख कहेंगे। देखिए, आँख, इसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है आँख, ठीक है। और गुजराती में आँख ऐसे लिखते हैं, जिससे हम देखने का काम करते हैं। आँख से हम क्या काम करते हैं? आँख से हम देख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यह हमारे कान है। देखिए, आपके भी कान है जिससे हम सुनने का काम करते हैं। कान से हम सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं और उसे ग्रहण भी करते हैं। यह देखिए, कान हिंदी में ऐसे लिखा है और गुजराती में कान को ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। अब हम आगे देखेंगे। आँख से नीचे थोड़ा आएंगे तो हम देखेंगे कि यह नाक है। कौन सा चित्र है? नाक का। यहाँ देखिए,
यह हमारा नाक है, तो नाक को हम गुजराती में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में यहाँ लिखा है जैसे, ऐसे हम लिखेंगे। आगे देखिए क्या दिखाई देता है बच्चे के, जो लड़का है। अब आँख के आगे हम क्या लिखेंगे, नाक। नाक तो हमने लिख लिया है, तो अब हम लिखेंगे, देखिए हम हंसते हैं, तो हंसते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, और मुंह खुल जाने पर हमारे यह जो दांत है वह दिखाई दे रहे हैं, दांत। तो हम दांत यहाँ ऐसे लिखेंगे, द पर चंद्र बिंदी करेंगे, दांत, और गुजराती में दांत को यहाँ पे लिखा है, देखिए दांत, ऐसे आपको लिखना है, दांत। अब देखिए हम इस तरफ, यहाँ देखिए, यहाँ से यह हमारा पूरा यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। यह हमारा मुंह है, ठीक है। देखिए मुंह, तो म पर हम चंद्र बिंदी करेंगे, क्या करेंगे, म पर चंद्र बिंदी, मुंह, तो गुजराती में मुंह को मोह लिखेंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारी यह क्या है, आपको अपने शरीर के अंग देखने हैं, तो मुंह के नीचे ही गर्दन आ जाती है, क्या आ जाता है, गर्दन। गर्दन को हम गुजराती में गळू कहते हैं, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो गर्दन के नीचे कौन सा अंग आएगा, कंधा। कंधा यानी खंभो, ठीक है, कंधा यानी खंभो। अब थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, देखिए यह कौन सा तीर यहाँ पे दिखाई देता है, और अंग कौन सा है, सीना। इसे हम सीना कहते हैं, गुजराती में क्या कहेंगे हम, छाती, ठीक है। देखिए सीना यानी छाती। अब ये दोनों क्या है, पता है आपको, हाँ आपको तो पता ही है कि इसे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पता है, हाँ इन दोनों को हम हाथ कहते हैं, हाथ। यह हमारे हाथ है जिनसे हम काम करते हैं हमारा। तो हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ हम अटकेंगे, तो इसे कोहनी कहेंगे, यानी कोहनी। कोहनी यानी कोहनी। अब थोड़ा थोड़ा हम नीचे आएंगे, हाथ है हमारे, और ये देखिए यह कलाई है, इसे क्या कहेंगे हम, हाथ की कलाई यानी कांडू। कलाई में आपकी मम्मी चूड़ियाँ पहनती है, ठीक है, हाँ, तो इसे कलाई कहते हैं, कलाई यानी कांडू। अब देखिए यह हमारा हाथ है, तो हाथ में यह जो है 4 उंगलियां है, यह 4 उंगलियां है, और यह अंगूठा है, थंब, अंगूठा। अंगूठा ऐसे हमें लिखना है, और गुजराती में हम लिखेंगे अंगूठो, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यह जो हमारा शरीर है, तो
शरीर में यह छाती के नीचे का भाग कौन सा है, यानी सीना। यह हमारा सीना है, इससे नीचे का जो भाग है उसे कमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर। और इससे थोड़ा नीचे हम आएंगे तो यह हमारा पेट है। यहाँ पे हमारा पेट है। आप कहते हैं ना, हाय मेरे पेट में दर्द है, यह हमारा पेट है। अब देखिए हाथ में यह चारों उंगलियां है। कितनी उंगलियां है हमारे हाथ में? 4 उंगलियां है। इसे उंगलियां कहते हैं और गुजराती में हम इसे लिखेंगे आंगड़ियों। ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। यह लड़के का चित्र है, उसमें देखिए धीरे धीरे हम नीचे आए। यह है हमारा पैर। यह क्या है? हमारा पैर यानी पग। पैर यानी पग। आपके भी 2 पैर है, मेरे भी 2 पैर है, सबके 2 पैर होते हैं। तो यह हमारे पैर है। कितने पैर है? 2। और इसे गुजराती में हम कहते हैं पग। क्या कहते हैं? पग। तो देखिए यहाँ पे पग में यानी कि पैर में धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यह हमारा घुटना आ जाता है। घुटना यानी घुटन। घुटना यानी घुटन। अब देखिए धीरे 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 नीचे आ जाइए तो यह टखना है। टखना यानी पगनी घुटी। यहाँ पे टखना है तो टखना यानी पगनी घुटी। और पीछे हमारा जो पैर है इसके पीछे है एड़ी, जिसे हम गुजराती में एड़ी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम गुजराती में? एड़ी। और हमारे पैरों की भी 4 उंगलियां होती है और 1 अंगूठा होता है। ठीक है। तो यह हमने शरीर के अंगों के नाम हिंदी और गुजराती में देख लिए हैं। ठीक है। अब हम आगे देखिए, यहाँ पे देखिए चित्रों के नाम के साथ जोड़ो, यानी कि यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। आपकी आइडियल भाग 2 में देखिए आप शरीर के अंगों के नाम, उसमें देखिए चित्र को नाम के साथ जोड़ो। जैसे आगे हम चित्र को जोड़ते थे नाम के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी हमें चित्रों को नाम के साथ जोड़ना है, यानी कि चित्रों ने नाम साथे जोड़ो। ठीक है। यह देखिए यह अंगूठा है, तो यहाँ पे हम इस चित्र को नाम के साथ अंगूठा है यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए यह हमारा कान है, तो यहाँ पे लिखा है कान, तो हम यहाँ कान के साथ जोड़ेंगे। यह कौन सा चित्र है बताइए? यह हमारा पैर है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर हम पैर तक यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए अब कौन सा चित्र हम देखेंगे? यह लड़के का सिर है। क्या है? लड़के का सिर है, तो यहाँ से लेकर हम सिर के साथ इसे जोड़ेंगे।
यह देखिए बच्चों, यह हमारा हाथ है। क्या है? हमारा हाथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ देखिए हाथ लिखा है, तो यहाँ हम हाथ के साथ इसे जोड़ेंगे। अब कौन सा चित्र है यह? यह तो आपकी आँखें है, तो यहाँ आँख के साथ हम इसे जोड़ेंगे। अब आखिरी चित्र कौन सा बाकी रहा? यह क्या है? बोलिए। इसे हम घुटना कहते हैं। क्या कहते हैं? घुटना। तो यह हमने सारे चित्रों के साथ नाम को जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। शब्दों को सुंदर अक्षरों में फिर से लिखिए। यह जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें सुंदर अक्षरों में फिर से लिखना है। कैसे लिखना है? सुंदर अक्षरों में। और इसे हम पढ़ेंगे कि शब्दों सुंदर अक्षरों में फरीथी लखो। गुजराती में हम पढ़ेंगे कि शब्दों सुंदर अक्षरों में फरीथी लखो। तो यह हमें पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। देखिए, यह है टखना। क्या लिखा है यहाँ पे? टखना। इसे हम लिखेंगे टखना। टखना यानी पगनी घुटी। टखना यानी क्या? पगनी घुटी। इसे क्या कहेंगे हिंदी में? टखना। आगे है आँख। हमारी 2 आँख है, ऐसे लिखेंगे हम आँख। अब देखिए, यह नाखून। यहाँ पे लिखेंगे हम अच्छे से नाखून। नाखून यानी हमारे हाथ के नख। अब देखिए, यह कोहनी है। क्या लिखा है? कोहनी यानी कोणी। कोहनी यानी कोणी। यह आखिरी शब्द कौन सा है? पढ़िए आप। यह हमारे दांत, मुंह में जो होते हैं दांत। यहाँ पे शब्द लिखा है दांत। गुजराती में हम ऐसे हिंदी में यहाँ लिखा है दांत, और गुजराती में भी दांत कहते हैं। तो हमें यहाँ पे हिंदी में लिखना है दांत। ठीक है। तो आपको क्या करना है? हमारे शरीर के अंग यानी कि शरीरना अंगों, यहाँ पे हमने हिंदी और गुजराती में शरीर के अंग लिखे हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। तो आपको अपनी नोट में इन शरीर के अंगों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखने हैं। साथ ही आपको यह जो चित्रों को नाम के साथ जोड़ा है, तो आपको भी चित्रों के साथ जोड़ना है और शब्दों को सुंदर अक्षरों में फिर से लिखना है। ठीक है। हाँ, अब हम इकाई 5 आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है।